Good morning. Today we are going to exercise do exercise 11.3 from question number 6. 5 तक हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो शेप दी हुई है. आपको शेप दी हुई है सिलेंडर. इसमें दोनों ये सिलेंडर है, आपको पता है बेलन, और ये है क्यूब जिसे आप बोलते हो डाइस. जो शेप होती है वो डाइस किसकी होती है? क्यूब की होती है, यानी घन. अब बोल रहा है कि दोनों का पार्श्व क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दोनों का निकालो और उसमें से देखो कि किसका ज्यादा है. ठीक है, तो आप देखिए ये इसने यहां से यहां तक की देखो आपको दे रखी है बेलन, यानी कि सिलेंडर में यहां से यहां तक की नाम. तो आपको पता है कोई भी सर्कल होता है, सर्कल देखो ये सर्कल है, इस सर्कल में ये इसका सेंटर है. तो अगर सेंटर से के कोई लाइन जा रही है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है तो ये इसकी डायमीटर कहलाती है, यानी एक वृत्त जिसका मध्य बिंदु केंद्र से होकर कोई लाइन गुजर रही है जिसके दोनों सिरे इस गोले पर हों तो ये कहलाती है इसकी व्यास. व्यास को बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर यानी डी. और इसकी आधी जो होती है हाफ, ये होती है रेडियस, यानी सर्कल का डायमीटर की हाफ होती है रेडियस जिसे बोलते हैं त्रिज्या. तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम चलता है, मोस्टली रेडियस ही यूज आता है, त्रिज्या को बोलते हैं. तो आप देखो कि इसकी डी यानी व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तो हाफ हो गई इसकी 7/2, क्योंकि रेडियस निकालनी है अपने को. तो फॉर्मूले में हमेशा आर आता है, तो आर अगर डी दी हुई है या व्यास दिया हुआ है तो उसको हाफ कर दो. हाफ करने के लिए अपन में 2 लगा दो. हाइट ये देखो, ये इसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर. तो लेटरल सरफेस एरिया जो है इसका फॉर्मूला किसका? इस सिलेंडर का यानी बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πRh. 2π की वैल्यू हमेशा 22/7 रखो जब तक कि आपको क्वेश्चन में बताया ना जाए कि 3.14, क्योंकि उसकी एक वैल्यू ये भी होती है 3.14, लेकिन वो तब होती है जब क्वेश्चन में बोले कि आपको इसकी वैल्यू ये लगानी है, अदरवाइज आप 22/7 ही लगाएंगे. आर हमने निकाली कितनी कर दी? 7/2 और h हमारी हो गई हाइट, जो ऊंचाई होती है उसी को h बोलते हैं, तो ये h हो गई 7. अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया. 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 22 को 7 से गुणा कर दो, तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व क्षेत्रफल आ जाएगा. तो 22 × 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हुआ इस शेप की बात. अब आ रही है क्यूब की यानी घन की. तो इसकी भी लेटरल सरफेस एरिया यानी कि इसका फॉर्मूला है 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर जिसमें आपको देखो इसकी एवरी साइड, क्योंकि आपको पता है क्यूब यानी घन की हर साइड इक्वल होती है, समान होती है सारी साइड. ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी, और सारी साइड 7 की होगी. तो यानी कि a = हो गया है 7. और फॉर्मूला क्या है? ये LS है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लेटरल सरफेस एरिया. उसी तरह से पार्श्व क्षेत्रफल को भी शॉर्ट में लिख दिया है अक्षेप यानी क्यूब. क्यूब का पार्श्व क्षेत्रफल बोल दो या फिर LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल दो. उसका फॉर्मूला है 4a स्क्वायर. 4 × a हमारी साइड 7 है तो स्क्वायर बोल रहा है यानी 2 टाइम्स 7 × 7. अब देखो 7 7 जा 49 यानी 7 7 49. 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर. जैसे 7 7 जा 49 और 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 3 19, तो ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्यूब बोल रहा है कि इसकी कौन सी सबसे ज्यादा है, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है. तो आप देखो इसका आ रहा है 154, इसका आ रहा है 196. तो जो इसका अपना बेलन है यानी सिलेंडर है, इसका लेटरल सरफेस एरिया कम है, स्मॉलर है, और लार्जर है क्यूब का. तो हमने लिख दिया क्यूब हैज लार्ज लेटरल सरफेस एरिया यानी कि घन का पार्श्व क्षेत्रफल सबसे अधिक है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में. एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक है, सिलेंडर का शेप है यानी बेलन का शेप है, क्लोज है यानी बंद है, यानी ऊपर और नीचे. आपको पता है जब सिलेंडर होगा तो ये तो लंबा कर्व होगा गोल, ठीक है, और नीचे 2 सर्कल होंगे, क्योंकि एक नीचे जो गोल अगर होगा तो गोल सर्कल होगा, एक ऊपर और एक नीचे. तो ये 7 और ये 7 इसकी रेडियस है ऊपर नीचे. अब बोल रहे हैं
कि यानी कि इसकी आर उसने बताई है 7 मीटर और एच जो ऊंचाई है इसकी वो है 3 मीटर इस क्लोज सिलेंड्रिकल सर्कल की टैंक की। अब ये बोल रहा है मेड फ्रॉम शीट ऑफ मेटल। अब ये जो सिलेंड्रिकल यानी एक तरह से आप बोलो जैसे आप गेहूं घर में रखते हो, वीट की टंकी रखते हो, गेहूं की टंकी, वो क्या होती है, क्लोज सिलेंड्रिकल सर्कल होता है, क्लोज होता है, ऊपर से भी ढक्कन होता है, नीचे से भी ढक्कन होता है और बंद होता है, तो ये क्लोज है। अब इसमें बोला है कि ये मेटल की बनी हुई है, वो भी मेटल की बनी होती है। अब इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल हाउ मच शीट इज मेटल रिक्वायर्ड, तो इसमें मेटल कितना चाहिए, कितनी धातु चाहिए इसको बनाने में। अब बनाने में आपको पता है कि गोल, लेकिन अगर आप गोल करते हो तो आप देखो ये आपकी बुक है, अगर हम इसको यू राउंड बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेलन बन गया, यानी कि ये बन गया इसका अपना सिलेंडर। और अगर इसके नीचे हम राउंड में एक कवर लगेगा और एक ऊपर कवर लगेगा, ठीक है। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है कि कितनी शीट लगी, तो इसका फॉर्मूला होता है जो सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट में प्लस r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r अपनी कितनी दी है इसने 7 और ब्रैकेट में h प्लस r, तो h है 3 और r है 7, तो 3 प्लस 7। अब 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10। अब देखो 7 से 7 कट गया, कितना बच गया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 44, यानी 22 को 4 से गुणा करेंगे 44 और 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर। ये 440 मीटर स्क्वायर इसकी टोटल शीट आ गई, जिसमें ये पूरा राउंड ये भी आ जाएगा सिलेंडर और इसका ऊपर और नीचे का कवर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें कितनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, 440 मीटर स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये बता रहा है कि जैसे ये सिलेंडर है तो इसका होलो का मतलब है खोखला, जैसे पानी की टंकी होती है अंदर से खोखली होती है, सॉलिड थोड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा ही होलो सिलेंडर है, खोखले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा उसने 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, अगर इसको इसकी हाइट से काटा जाए, यानी आप सोचो कि इसको इस तरह से काटा जाए लंबाई में, ठीक है, अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म रेक्टेंगुलर शीट, तो आपको जब आप इसको खोलोगे आप ये देखो कि मैंने बनाया था अभी इसका ये सिलेंडर बनाया था, अब अगर मैंने यहीं से काट दिया तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह की शेप बन जाएगी और ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगुलर शेप में काट बन जाएगा, इसका फाइंड कर दिया हमने। अब ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, तो इस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी 33 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो इस शीट की पेरीमीटर का मतलब है इसकी सारी साइड का सम, सारी साइड को जोड़ने पर क्या आएगा, इसका आयत का, यानी कि इस रेक्टेंगल का। तो देखो हाइट दे रखी है और लिटरल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीजें दे रखी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को जो गोल घुमा के जो सरफेस एरिया निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो हमने 2 पाई RH किसके बराबर है, इसके बराबर 4224 इज इक्वल टू 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू R हमारी कितनी पता नहीं है, ऊपर नहीं दे रखा ना, और H है 33। अब आप देखो हम इस R को यहीं छोड़े तो ये नंबर नीचे वाला नंबर तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 7, और ये 2, 22 और 33 ये सारे नंबर आ जाएंगे इसके नीचे। देखो 4224 इंटू 7 ये नीचे वाला, और ये तीनों नंबर 2, 22 और 33 कहाँ आ गए, नीचे। अब कट कर दो, अगर कटता है तो जैसे कि देखो ये 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आप 11 से काट दो, या तो 11 3 जा 33, तो 11 1 जा 11, कितना बचा 10 बचा, 11 9 जा 99, कितना बचेगा, तो आगे आ जाएगा। इस तरह से अगर आप काट देंगे, क्योंकि मेरे पास में स्पेस नहीं है तो आप कट करके देख सकते हैं। तो कट करने पर अपना आ रहा है
64 इंटू 7 और नीचे बचेगा 22। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व नहीं किया, काट सकते थे हम इसको आगे भी, लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं किया और हम इसी जगह इसको ऐसे कैसे यूज में ले लेंगे आर को। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर शीट है आयताकार, यानी रेक्टेंगल के शेप में है, तो उसके लिए एल निकालेंगे 2 पाई आर के बराबर होती है। तो एल इज इक्वल टू, हम इसकी साइड निकालेंगे यानी एक साइड, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमारी निकली है ये वाली, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, 64 इंटू 7/22। अब देखो ये इजी हो गया, इसलिए हमने नहीं काटा था क्योंकि यहाँ 22 इंटू 22 से 22 कट गया यहाँ पे, और 7 से ये 7 कट गया, इजीली हो गया। और 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो गया। 128 सेंटीमीटर आ गई इसकी एल। अब बोल रहा है इसकी पेरीमीटर निकालो, यानी इसका परिमाप निकालो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट यानी आयताकार शीट का परिमाप 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। 2 एल हमने निकाल रखी है 128 और बी हमें एल प्लस बी दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है इसकी 33। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 128 प्लस 33, इन दोनों को प्लस किया 161, ये आ गया 2 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 सेंटीमीटर। एक बार और देख लीजिए, इनमें भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पतले बेलन का इतना ऊंचाई दे रखी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। ये 2 पाई RH जो है वो इसके बराबर है, तो यानी 2 पाई RH में इसकी वैल्यू रख दें तो 2 पाई की जगह 22/7, आर अपने को पता नहीं है और एच दे रखी है, किसके बराबर है 4000 यानी 4224 के। तो आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4224 इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 33। आप इसको काटो तो इस फॉर्म तक लाके छोड़ दो, 64 इंटू 7/22। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको आगे थोड़ा सा काटने में उतना ही टफ पड़ेगा, इसलिए इसको यही छोड़ा है। अगला है रेक्टेंगुलर शीट, यानी उसकी एल निकालनी है अपने को कि आयत जो रेक्टेंगल है उसकी एल कितनी है, वो किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर है ये। तो अपन ने निकाला 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर ने देखिए 64 इंटू 7/22। अब इजीली कट गया, 22 से 22 यानी 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 64 मल्टीप्लाई किया 64 को 2 से तो कितना आ रहा है 128 यानी 128 सेंटीमीटर। अब आ जाओ पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना आयत का, तो फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 एल दे रखी है 128 प्लस चौड़ाई दे रखी है 33, दोनों को प्लस किया 161 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा 322 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।